एक एमआई फैन लिख रहा है कमेंट बॉक्स में, कह रहा है प्लीज डोंट ट्रोल एमआई, डोंट ट्रोल एमआई। अबे ट्रोलिंग के लगते वो टट्टी निकाल गई मुंबई इंडियंस की, तेरी मुंबई इंडियंस की भाई, चेन्नई सुपर किंग, और तू मेरी ट्रोलिंग की चिंता करके बैठा है। तेरा जुलूस निकाल गई चेन्नई सुपर किंग। अरे तुम्हें इतनी बड़ी हार थमा गई, एकदम ऐसा लग रहा किसी ने 1 किलो इधर रख के तोल दिया, 1 किलो इधर रख के तोल दिया। 208 का टारगेट था, 104 पे तुम आउट हो गए, 103 से तुम हार गए। ऐसा लग रहा आधा किलो यहां रख के तोल दिया, आधा किलो यहां रख के तोल दिया। भाई लोग एक बात बता दूं मैं, चेन्नई सुपर किंग के जितने भी फैंस लोग हैं, आज भाई आ जाओ, बैठो यार, इधर आओ। अरे बैठ जाओ यार, लो इधर इधर बैठो, ऊपर बैठो, इस पे बैठ भाई, आजा आजा भाई, आ जाओ यार, ऐसे मत करा करो यार भाई। देखो सुनो मेरी बात सुनो, 3 तो तुम जीत गए हो, बस 2 और रह गए। अब ये देखना भाई लोगों वो 2 किसके खिलाफ आएंगे। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं भाई, चेन्नई सुपर किंग का इस जीत में ज्यादा खुश होना इसलिए नहीं बनता, नहीं बहुत बड़ी विक्ट्री है, उस पर तो मैं तारीफ करूंगा। कौन कौन यहाँ पे थाला फैन है पहले ये बताओ। थाला भी लाइक, अगर तुम मेरे बगैर इतना डोमिनेट करके जीत ही रहे हो तो फिर मैं रहने ही देता हूं। देखिए थाला कभी भी क्रेडिट नहीं खाते हैं। थाला बाहर से इन लड़कों को अपने टांगों पे खड़े होना सिखा रहे थे। अब ये लोग भाई लोगों मुझे लग रहा है खड़े हो चुके हैं अपनी टांगों पे। तो अब थाला विनिंग कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लग रहा भाई लोगों छेड़ना चाहेंगे। देखो नंबर 3, 4, 5 सब सेटल लग रहा है जब तक संजू खेल रहा है ऊपर बढ़िया वाला। तो मुझे नहीं लग रहा थाला का मूड भैंस क्या कभी अभी बना ही था। ये इतना एक तरफा जीत गए हैं, अब तो नहीं आ रहे थाला भाई, अब तो मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन मुंबई इंडियंस भाई एक बात बताओ मुझे पहले, मुंबई इंडियंस की जलालत करूं कि टाइम वेस्ट रहने देते हैं, मत करते हैं। मेरे को लग रहा है आज मुंबई इंडियंस की बात ही नहीं होनी चाहिए यार भाई, आज सिर्फ बात होनी चाहिए है संजू सैमसन की। देखो यार बात इतनी है, संजू सैमसन ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारी ऑलरेडी खेल दी हैं 3। कौन सी 3 पारियां, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। जो बंदा यस और नो, जो बंदा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल एक एंड पे खड़े खड़े अपने बलबूते पे जिता के ले आए, उसके लिए यार ये आईपीएल में 100 मारना कौन सी बड़ी बात है यार। आज संजू सैमसन की पारी जिस तरीके से चली है ना भाई साहब, पूरा पेज भर रखा है मैंने, क्योंकि संजू भी शुरू में अटक गया था भाई मामला पूरा का पूरा। और आज लग रहा था, और ये वॉच अलोंग करते हुए भी कहा था मैंने, कहा शायद पहले कूपर, फिर तिलक, पिछले मैच में तिलक, और उसके बाद आज संजू। मुझे वही होता हुआ दिख रहा था और मैंने फिर लिखना चालू कर दिया। मैंने कहा पारी लिखता हूँ किस किस तरीके से चल रही है। तो भाई संजू सैमसन ने 2 सेंचुरी ऑलरेडी बना दी हैं। अभी सिर्फ 7 ही मैच हुए हैं इस सीजन के, कम से कम 7 तो और खेलेगी चेन्नई, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, उतना तो मतलब खेलना ही होता है। चाहे कितना ही खराब खेलो, कितना ही अच्छा खेलो, 14 मैच तो खेलने होते हैं। मतलब अच्छा खेलो तो आगे बढ़ जाते हो, नहीं तो उतने तो खेलने ही होते हैं। तो भाई संजू सैमसन 8 बॉल में 6 रन पे था, 8 बॉल में 6 रन पे था। फिर 9 में 10 हो गए क्योंकि चौका आ गया। फिर उसके बाद अगली जो 4-5 बॉल थी ना, उन पे सब पे बाउंड्रीज आई, 4, 6, 4, 4, 6। चौका लगा 9 पे 10, छक्का लगा 10 में 16, चौका लगा 11 में 20, चौका लगा 12 में 24, 200 का स्ट्राइक रेट हो गया। फिर उसने कंसिस्टेंट वो 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखा लगभग ज्यादातर पारी में। 6 लगा, फिर उसके बाद 13 में 30 हो गया, फिर 1 रन आया 14 में 31 हो गया। करते करते 10 ओवरों की समाप्ति पे 111 रन हो गए। और मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आज मुंबई इंडियंस पे, सॉरी मुंबई इंडियंस के फैंस लोगों, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। 24 में 48 हो गया, फिर करते करते भाई 26 बॉल में 53 भी कर दिया, 50 हो गया। बहुत लोग बोल रहे थे संजू सेल्फिश इनिंग खेल रहा है, अपने लिए खेल रहा है। यार ठीक है, वो 2 मैचों में नॉट आउट गया, दोनों मैचों में सेंचुरी करी, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें उसकी क्या गलती है कि उसकी टीम 210 क्रॉस नहीं कर रही भाई लोगों, हाँ या ना? अरे बाकियों ने कूड़ा कचरा कर रहा है ना, बाकी 240 नहीं जाने दे रहे हैं ना, बाकी 230 नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम 103 रनों से जीत रहे हो फिर तो ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए। तो संजू तो ठीक ही खेल रहा है यार भाई यार। फिर करते करते भाई फिर एक टाइम आया 37 बॉल में 62 पे था संजू। यहां लग रहा था कि अगर विकेट गिर गया तो ये फिर भी 200 से नीचे रह जाएंगे। लेकिन फिर संजू ने मीटर खींचा, छक्का मारा, चौका मारा, फिर चौका मारा, 40 में 76 चला गया संजू सैमसन। स्ट्राइक रेट लगभग 200, एक चौके की कमी थी सिर्फ। तो ये सारा कारनामा हुआ है यहाँ पे संजू सैमसन की, जिस तरीके से पारी चली। बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है भाई लोगों संजू सैमसन, आउटस्टैंडिंग यार, अनबिलीवेबल, बहुत ही बढ़िया। संजू सैमसन ने इस बेसिकली आईपीएल में अभी तक क्या किया है,
देखिए पहली कुछ पारियों में तो मैंने मन्नत मांग रखी थी कि संजू वर्ल्ड कप जिता दे, भले ही सीएसके को 3-4 मैच हरा दे शुरू वाले। देखो 178 का स्ट्राइक रेट है संजू सैमसन का अभी तक। मेरा कैमरा बंद करो। 178 का स्ट्राइक रेट है, 7 पारियां खेली हैं, 293 रन बनाए हैं, 54 में 101 रन है, 3 में 7 है, तो वो स्ट्राइक रेट भी ठीक है। 32 में 48 है, वो भी ओके ठीक है। 56 बॉल में 115 है, वो भी ठीक है। पहली 3 मैच बिल्कुल बर्बाद थे, तो वो वाली कहानी थी। खैर टीमों से ही बड़ी से पाला पड़ गया था। आरआर पंजाब और आरसीबी वो बहुत बड़ी टीमें हैं इस टाइम मौजूदा इस आईपीएल में। तो भाई अच्छा खेल रहा है संजू सैमसन, बहुत ही बढ़िया खेला, आउटस्टैंडिंग। मुंबई इंडियंस का भी पॉजिटिव बता दूं मैं आप लोगों को। मुंबई इंडियंस का पॉजिटिव सुन लो। जब जसप्रीत बुमराह 16 ओवरों के बाद आया, 162 रन थे, 164 थे चेन्नई के। जसप्रीत बुमराह आया 17th ओवर लेके, अपना तीसरा ओवर लेके, सिर्फ और सिर्फ 2 रन दिए भाई। विकेट भी लिया, 2 रन भी दिए, सिर्फ 2 रन दिए। फिर जस्सी 19वां ओवर लेके आया, अपना चौथा ओवर लेके आया, और वहां पे जस्सी ने पहली 3 बॉल में 3 सिंगल दिए, फिर वाइड और नो बॉल हो गया, चौका लग गया, फिर सिंगल दिया। बस यही एक पॉजिटिव है, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं है। बाकी सबका सब तुम्हारा तुम भूसा भर के गए हैं ये चेन्नई वाले। आज पीला कपड़ा फंसा के गए हैं तुम्हारे मुंह में ये, और आगे नहीं बताऊंगा कि करा क्या है इन लोगों ने। मुंबई इंडियंस फैंस हैं यहां पे, मैं रोहित शर्मा फैंस नहीं बोल रहा हूं, मुंबई इंडियंस फैंस बोल रहा हूं। एक बार ऐसे करना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई लोगों। और हार्दिक पांड्या फैंस भी आ जाएं, अभी के भी आ जाएं। नाम नहीं लूंगा लेकिन पता तुमको भी है, नाम नहीं लूंगा, पता तुमको भी है। कुछ लोग खेलना ही नहीं चाहते हैं हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। जब ये हो जाता है ना, बहुत ही ज्यादा जब ऐसा हो जाता है कि यार कोशिश भी नहीं दिख रही है, तो एक आध पारी खेल देते हैं, फिर 4-5 बर्बाद हो जाते हैं। मुंबई इंडियंस आज हारा है, 2 तरीके से ले सकते हो। यार भाई चेन्नई ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा, अरे उधर से मार भी तो कोई नहीं रहा भाई। एक बात बताओ जरा, 1 मिनट ये डायरी उठा लूं। एक बात बताओ जरा, इन पे भी मैंने लिखना चालू किया था, मुंबई इंडियंस पे भी। हार्दिक पांड्या जब आया है बल्लेबाजी करने, उस टाइम पे 49 बॉल में 124 रन चाहिए हैं। 49 में 124, हाँ या ना? जब 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, क्या 5वें ओवर से मारना चालू नहीं करना चाहिए था तिलक को और सूर्या को? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, जिस तरीके से तुम 12वें 13वें ओवर तक लेके गए, हार तो तुम वैसे भी गए थे। पर यहां पे कुछ ऐसी टीमें हैं भाई जो 5-5 आउट होने के बाद 9-9 रन पे 160 जाती हैं। यहां पे कुछ ऐसी टीमें हैं 76 पे 5 आउट होने के बाद 201 जाती हैं। यहां पे ऐसी भी टीमें अवेलेबल हैं पिछले साल से जो 83 पे 5 आउट होने के बाद 219 करती हैं। अप्रोच ही है नहीं था भाई, बिल्कुल कोशिश ही नहीं की किसी ने भी, खत्म कहानी थी एकदम। हार्दिक पांड्या को छोड़ देना चाहिए भाई कप्तानी, मेरे हिसाब से। पता क्या है यार, जब तुम्हें पता है कि है ही नहीं, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा, तो काहे को ये वाला ढमढमा लेके घूम रहे हो? छोड़ दो यार, छोड़ दो, खत्म कहानी। कोशिश ही नहीं करना चाहता कोई एक्चुअली। आज तो हार्दिक पांड्या के पास कुछ था भी नहीं बोलने को। पिछले से पिछले मैच में तो ये भी बोल गया था ना, एज ग्रुप देखना है, एज इंडिविजुअल देखना है। और हार्दिक पांड्या दूसरों को क्या कसूर निकालेगा भाई? बेसिकली बेड़ा गर्क करा हुआ तो हार्दिक पांड्या का ये शुरू में, इस मैच में, अगर इस पर्टिकुलर मैच पे बात करूं तो 2 ओवरों में 38 दे दिए, तो सारा का सारा मैच तो तुम लेके ही चले गए, उनकी तरफ डाल दिया तुमने मैच पूरा का पूरा। अगेन भाई लोगों, मुंबई इंडियंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं भाई लोगों। बहुत लंबी छलांग मारी है आज पीले वालों ने। हेलो भाई, हेलो, उठ भाई। आप गलत जगह पे आ गए हो शायद। 1 2 3 4 5, एक मिनट यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाने दो हम जरा। एक बारी कैमरा बंद करना। नहीं, सीरियस वाली कैलकुलेशन है यार ये। 7 मैचों में 3 जीत लिए हैं, 4 मैच हारे हैं, करेक्ट है?
तालियां हो जाएं भाई सबसे पहले तो चेन्नई के लिए। उसका कारण बता रहा हूं, आयुष मात्रे नहीं है सबसे बड़ा कप्तान जो पैदा ही नहीं हुआ भारत में, दूसरा कोई सबसे बड़ा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, वो नहीं है। खलील नहीं है, इंजरीज होती जा रही हैं। और एक लड़के का तो स्पेशली मेंशन करूंगा इसके बाद, आसान नहीं होता, वो आ रहा हूं बाद में। उसके बावजूद भी 3 जीत लिए हैं, भले ही 4 मैच हारे हैं, अब 7 मैच बचे हुए हैं। कितने जीत जाएगी चेन्नई 7 में से? और वो शुरू में जो नेथन एलिस वगैरह वो तो पुरानी बात हो गई ना। कितने जीत जाएगी 7 में से? चलो यार क्वालिफाई करवा के देखते हैं भाई लोगों। भाई तेरे को क्या लगता है पप्पू, कितने जीत जाएगी 7 में से चेन्नई? 4 जीत सकती है क्या? 4 में बात नहीं बनेगी। पता क्या है, देखो 14 पॉइंट हैं, आपको 16 तो करने पड़ेंगे, 16 तो आपको करने पड़ेंगे। 14 में तो मुश्किल लग रहा है भाई लोगों क्वालिफिकेशन, तो आपको 16 करने पड़ेंगे, तो आपको 12 पॉइंट चाहिए हैं, और 12 और चाहिए आपको। 12 कैसे 6 में तो नहीं हो रहा भाई, 7 में से 6 तो नहीं जीत पाओगे ब्रो। देखो यार ईमानदारी से दिल से तुम्हें क्वालिफिकेशन का मैं जरा सिनेरियो देख रहा था भाई लोगों, भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप आगे पता कर लो, अगर किसी और यूट्यूबर के यहाँ क्वालिफिकेशन आपकी हो रही है तो। नहीं लग रहा भाई, मुश्किल लग रहा भाई, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा। नहीं मैं सही कह रहा हूं, नहीं मेरा हाँ या ना में जवाब दे दो ना। 7 में से क्या 6 जीत पाएगी चेन्नई? देखो ये बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं, डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आज जो मुंबई इंडियंस हारी है, उन्होंने कोशिश नहीं करी भाई। देखो जब सामने वाली टीम टूट के पड़ती है ना कि यार ये वो है ना, जैसे आरआर का और पंजाब का देखना, बड़ा अच्छा मैच होगा, उम्मीद है पूरी। उसमें एक टीम हारेगी, लेकिन जो टीम हारेगी वो पूरा कोशिश करके ही, एफर्ट करके ही जाएगी वहां से। तो आज तो एफर्ट भी नहीं थी। कितने पॉइंट हैं? अच्छा 6 पॉइंट हैं इनके। ये भैंस क्या, मैं तो 4 लगा रहा हूं। हाँ तो फिर 7 में से कितने जीत जाएगी? नहीं जीतेगी ना, 5 भी नहीं जीतेगी। अच्छा 10 पॉइंट चाहिए, 5 विक्ट्री। नहीं जीतने दूंगा ना, वो तो नहीं जीतने दूंगा मैं। 5-5 कर रहे हैं इतनी देर से। अरे मैं ये वाला बॉक्स समझ बैठा, ये वाला इधर वाला, हाँ ये वाला, ये जो 4 दिख रहा है मेरे को, वो भैंस क्या हारे हुए थे 4, मैं वो देखे जा रहा हूं, इधर मेरा ध्यान ही नहीं गया। मेरे भरोसा सा नहीं हो रहा, ये 6 पे आ गए हैं, मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है इसमें? इनकी जब भी बात करने लगता हूं भैंस क्या ऊंच नीच हो जाती है, मैं क्या करूं? अब ये रोएंगे सारे, अब ये जानबूझ के कहेंगे कि जानबूझ के कर रहा हूं मैं ऐसा, जबकि जानबूझ के नहीं था भाई पूरा का पूरा। देखो यार 7 में से 6 जीतना तो बहुत मुश्किल था, पर यार 7 में से 5 भी तो आसान नहीं है भाई, ये भी तो समझो। चलो अब आप बता दो हाँ या ना करके, क्या चेन्नई 7 में से 5 जीत जाएगी? देखो यार मेरे हिसाब से तो चेन्नई ये तीसरा मैच जीती है, मेरे हिसाब से तो 2 और जीतेगी भाई। भाई कतई मचा डालेंगे तो भाई लोगों 3 और जीत जाएंगे बस। तो बात वही है 10 पॉइंट या 12 पॉइंट, और कतई मचा डाला भाई भाई क्वालिफिकेशन नहीं यार, नहीं टॉप 4 में तो नहीं आओगे, ये तो बात तय है। हालांकि सब लोग बोल रहे हैं, चलो देखते हैं भाई लोगों क्या बनता है क्या नहीं। भाई तरक्की वाली, भाई बहुत दोनों हाथों से तरक्की वाली पारी। हाँ और बाकी मुंबई इंडियंस खत्म हो चुकी है भाई आज। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, मुंबई इंडियंस कंप्लीटली खत्म हो गई है। जिसको लगता है वो ऐसे कर देना। और मैं चेन्नई के अगले 7 मैचेस भी देखूंगा किस किस के साथ है, ठीक है? नेक्स्ट 7 मैच देख ही लेते हैं, उसमें से आइडिया लगा लेते हैं क्या होगा क्या नहीं। पर मुंबई इंडियंस कंप्लीटली खत्म हो गई है। ये जो कैप्टन अमेरिका है महिला जयवर्धने, इसकी ऐसी की तैसी, ये जो पोलार्ड है, आज इनको मैं तो कह रहा हूं पोलार्ड आज इनको रेल दे, और कैसे रेलना है मैं बताऊंगा नहीं। यार तुमसे बल्ला नहीं उठता यार। अरे ठीक है 11 पे 3 हो गए, 1 ओवर ले लो, 2 ओवर ले लो, कोई बात नहीं। 5वें ओवर में तुमने ट्राई नहीं किया, 6ठे में तुमने नहीं किया, 7वें में तुम नहीं करा, 8वें 9वां 10 टाइम आउट हुआ, 11वां ओवर चालू होता है तो तुम करके, मतलब हार्दिक पांड्या गाली देने नहीं आया तो इसका मतलब हम करेंगे ही कुछ नहीं। और अब बात आ जाओ भाई लोगों वो संता बनता, इस बात में तो मैं ठीक हूं ना कि नहीं हूं? ये संता बनता तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, ये दोनों अलग अलग बहुत अच्छे हैं। जैसे ही इकट्ठे होते हैं घाइयां माइयां ऐसा मैच है। मैं सच्ची बता रहा हूं, टाइम की कमी के कारण, नहीं तो इनको मैं सफेद कपड़े पहना रहा हूं। ये WTC के लिए ये टेस्ट टीम में वापसी करना चाह रहा है भाई सूर्य कुमार यादव तो। और तिलक वर्मा कह रहा है मैं भी 3 फॉर्मेट प्लेयर हूं। इंडिया वर्ल्ड कप क्यों जीता कोई बता सकता है? यहां पे संजू सैमसन एक बड़ा कारण, लेकिन उससे भी बड़ा कारण क्या है? शुरुआत के कुछ मैचों को छोड़ के
ये संता बनता दोनों इकट्ठे नहीं होने दिए, ठम्मक ढम्मक 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 ढम्मक, ये इकट्ठे नहीं होने दिए दोनों। ये है सबसे बड़ा कारण इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने का। ये 3 विकेटें डाउन हुई, मैंने जैसे देखा ये 2 इकट्ठे हो लिए। पप्पू पूछ रहा है कि चेंज हो जाएगा, ये मैंने कहा अगर दोनों इकट्ठे नहीं होते तो पॉसिबल है। ये इकट्ठे हो, ये ऐसी जगह मैच छोड़ के जाएंगे कि बाद वाले आके सीधे टपकेंगे, और वही हुआ भाई। हार्दिक पांड्या का एज बैट्समैन आज तुम बोलोगे फेलियर हुआ है, रदरफोर्ड फेल हुआ है, अरे क्या करें, नसें फटने वाला रन रेट वहां पे हो रखा था। ये तो वही बात हो गई कि बाबर ने आखिरी तक लड़ाई, घंटे गधे की लीद लड़ाई लड़ी, तूने रन रेट बढ़ा दिया भाई और ज्यादा। चेन्नई का नेट रन रेट देख रहे हो, प्लस 0.118, 7 में से 5 जीतने हैं चेन्नई को। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। ये घाइयां माइयां इकट्ठे होते ही ऐसे फेर देते हैं भाई।